बिल्कुल, देखिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है, जिसकी ना सिर्फ देश बल्कि विश्व भर में धूम है। भारत को योग के क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि विश्व गुरु है। और मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी जुड़ गई हैं। मेरे साथ डॉक्टर प्रिया आहूजा हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी उपलब्धि दर्ज करवा चुकी हैं। इसके अलावा कई उपलब्धियां डॉक्टर प्रिया आहूजा के नाम है। एक और खास मेहमान मेरे साथ हैं, मेरे साथ तृप्ता भनोट जी हैं, जो कि इंटरनेशनल योगा टीचर हैं। ये भी स्टूडियो में है। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और दुनिया भर में आज योग को लेकर चर्चा हो रही है। मैं चाहूंगी डॉक्टर प्रिया आपसे शुरुआत करना। आप अपने शब्दों में बताइए योग का अर्थ क्या है, योग क्या है, और मैं चाहूंगी कि हम आसन भी अलग अलग परफॉर्म करेंगे। मेरे हरिओम सभी को, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई। और मेरी नज़र से योग कर्मसु कौशलम, योग कोई सिर्फ आसन नहीं है, योग एक जीवन शैली है, एक लाइफ स्टाइल है जिसको हमें पूरी तरीके से अपनाना चाहिए और ये हमारा जीवन बदल देता है, आप मानिए। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग योग को अपनाएं, उसकी सारी चीज़ों को अपनाएं, हर तरीका, कैसे खाया जाता है, कैसे ब्रीद इन है, हर एक चीज़ को अपनाना चाहिए। आजकल के जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी, खासतौर पर जो वर्किंग लोग हैं, और शेड्यूल चूंकि इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि समय भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर प्रिया निकालना मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहूँगी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले क्या करवाएंगे हमारे दर्शक जो इंडिया न्यूज देख रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा करना चाहते हैं? शुरुआत कहाँ से करें? मैं चाहती हूँ सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण करके हम शुरुआत करेंगे। हम लोग सुखासन में बैठ जाते हैं। सुखासन लगा लीजिए, कोई भी आपको जो भी आपको पोजीशन कंफर्टेबल लगे उसे सुखासन कहते हैं। उसके बाद डीप ब्रीथ इन एंड आउट, उसके बाद एक लंबा श्वास लेकर इनहेल करके हम ओम का उच्चारण शुरू करेंगे। 3 बार करेंगे। ऑलराइट, टेक अ डीप ब्रीथ इन, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, and Om chant start. धीरे से अपनी आंखें खोलें। अब सभी अंग को हिलाते हुए शुरुआत करेंगे, वार्म अप करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी कार्य जैसे हम आसन लगा रहे हैं, योगा शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले चाहिए कि हम पूरे शरीर को एक वार्म अप करें। उसमें हम शुरुआत नेक से करेंगे, नेक रोटेशन के साथ। रोटेट योर नेक जेंटली। अच्छा, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक साथ करना है कि अलग? नो, 5 times क्लॉकवाइज एंड देन 5 times एंटी क्लॉकवाइज। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और जिन लोगों को वर्टाइगो है वो लोग इसको अवॉइड करेंगे। उन लोगों के लिए जेंटल स्ट्रेच है, इधर की तरफ और इधर की तरफ, अदरवाइज आप रोटेशन ले सकते हैं। इसकी शुरुआत के साथ अब हम कंधे की एक्सरसाइज करेंगे। रोटेट योर शोल्डर्स, पूरे तरीके से आगे की तरफ से मिलाते हुए पीछे की तरफ पूरा एक सर्कल बनाएंगे और अपने जॉइंट की पूरी रेंज ऑफ मोशन के साथ हम ये करेंगे। इसमें भी सेम 5 बार आगे की तरफ। डॉक्टर प्रिया हमें बता रही हैं वार्म अप बेसिक स्टार्ट कैसे करना है। देखिए, ओम का उच्चारण करना है और उसके बाद नेक रोटेशन, साथ ही साथ शोल्डर रोटेशन। इसके फायदे क्या हैं, मैं तृप्ता जी आपसे जानना चाहूंगी। मैम, वार्म अप से कहते हैं कि शुरुआत करनी चाहिए, वार्म अप के फायदे क्या हैं, और सिर्फ अगर बहुत ज्यादा समय नहीं है तो क्या सिर्फ वार्म अप करने से बॉडी को क्या फायदे होते हैं, आप ये बताइए।
करने से अच्छा है कि एक तो आपकी बॉडी जो है, हम नेक से शुरू करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, और एकदम से अगर करेंगे कोई झटके के बिना, झटके के साथ करेंगे तो और नुकसान होने के उसके चांसेस रहते हैं। बट अगर आप वार्म अप के साथ शुरू करते हैं तो बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ में आपको इजी हो जाता है कि आप अपने मसल्स को जेंटली उनको आप और एक्टिव करें। बिल्कुल प्रिया, आजकल बहुत ज़्यादा मैं शुरू करूंगी, चूंकि योग के लिए कहा जाता है कि करें योग और रहें निरोग। अगर आप योग करते हैं तो फिर आपकी जो पूरी काया है वो निरोगी हो जाती है, शरीर मन स्वस्थ रहता है। आजकल दिमाग का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हम अलग अलग फेजेस पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत जब कोई कर रहा है और सबसे पहले स्ट्रेस जो कि बहुत ज़्यादा आजकल है, लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा बिजी है, दिमाग के लिए कौन सी एक्सरसाइज ऐसी करें कि दिमाग को शांति मिले? मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ एक क्विक जो हम रिएक्शन ले सकते हैं कि हमें जैसे स्ट्रेस हो रहा है किसी भी चीज़ का, अब स्ट्रेस की वजह से हमारा बीपी हाई हो जाता है, सर्कुलेशन अप होता है, गुस्सा आ रहा है उसमें भी बीपी हाई हो रहा है। मुझे लगता है सबसे जो पहली इकाई है वो है ब्रीद इन एंड आउट। जितना आप डीप ब्रीद इन और इनहेल और एक्सेल करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एकदम से स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। चाहे हम कोई एक कठिन कार्य कर रहे होते हैं ना, कोई कठिन आसन लगा रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं कि एकदम से गहरी लंबी सांस लो, तो आप सोचिए कि दर्द भी रुक जाता है। अच्छा, डीप ब्रीद इन और ब्रीद आउट, इनहेल और एक्सहेल से ना सिर्फ आपका स्ट्रेस रिलीज होगा बल्कि आपको पेन में भी रिलीज होगा। यस, हम किसी आसन के लिए जैसे कोई स्ट्रेच हमने दिया, ज़्यादा सीवियर स्ट्रेच हम दे रहे हैं किसी को, तो वो उस वक्त जैसे उनको दर्द हुआ तो हम उस वक्त उनको बोलते हैं कि एक गहरी लंबी सांस लो और थोड़ा स्थिर मैं रहो। चाहूंगी आप जरूर परफॉर्म करके दिखाएं। बिल्कुल, जैसे कि हमने किसी को फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए हमने स्ट्रेच किया लेग्स को और हमने उसको बोला कि आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए। अब इस समय में आमूमन लोगों को सबको लेग्स में एक स्ट्रेच फील होता है विच इज़ स्लाइटली पेनफुल, तो हम बोलते हैं डीप ब्रीथ एंड आउट के साथ जाते रहिए, रोकते रहिए। अब ये एक आपका एक लिमिट आ गई है। अब इस समय पे आप इनहेल कीजिए, एक्सहेल कर दिए और इसी जगह पर रुकिए, कोशिश कीजिए। अब आपको इस जगह पे रोकने का एक समय मिलेगा और आपको वो ताकत मिलेगी कि आप उस जगह को स्थिर रख सकें। तो इस तरीके से मुझे लगता है पहली चीज़ होनी चाहिए ब्रीद इन एंड आउट। आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, क्विक 10 का एक रिवर्स काउंट कीजिए, डीप इन कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 के साथ आप स्ट्रेस रिलीज कर सकती है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेस कैसे रिलीज करना है डॉक्टर प्रिया आहूजा ने हमें बहुत शानदार तरीके से बताया, परफॉर्म भी करके बताया। तृप्ता मैम, मैं चाहूंगी, आजकल चूंकि सर्वाइकल एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, बैक जो है स्टिफ तो रहती ही है, साथ ही साथ जकड़न और अकड़न के अलावा दर्द भी बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत कॉमन समस्या बन गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ों को और महिलाओं को होती है, बल्कि आजकल बच्चे भी सर्वाइकल का शिकार हो रहे हैं। सर्वाइकल के लिए बेसिक एक्सरसाइज कौन सी? सर्वाइकल के लिए बेसिक एक्सरसाइजेज जैसे प्रिया जी ने शुरू किया था, नेक रोटेशन से शुरू किया, पर मैं बोलूँगी कि उसको थोड़ा सा हम धीरे धीरे और लेके जाएं। रोटेशन से भी पहले जैसे राइट साइड में आपने नेक को टर्न करना है, अपने चिन को अपने शोल्डर तक लेके जाने की कोशिश करें और उसके बाद वहाँ पे रुक के अपने आप को महसूस करें कि क्या हो रहा है वहाँ पे, कैसा आपको लग रहा है। और हर ब्रीद आउट जब आप करते हैं तो उसके साथ में ये फील करें कि मैं अपने स्ट्रेस को वहाँ से रिलीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। फिर दूसरी तरफ टर्न करें, ये 5 बार आप कर सकते हैं, 5 बार राइट में और 5 बार लेफ्ट में, धीरे धीरे। इसी तरह नेक के और भी आसन एक्सरसाइजेज हैं, इनको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। जैसे फिर इसके बाद राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट करने के बाद आप ऊपर देखेंगे, जॉज को टाइट रखें, आंखें खोल के ऊपर देखिए और चिन को स्ट्रेच दीजिए। यहाँ पे रुकिए और नॉर्मल ब्रीथ करिए। स्ट्रेस कैसे रिलीज करना है ये हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, साथ ही